आपके एक सांसद कौशलेंद्र का बयान आया है कि राम मंदिर किसी की बेटी का ब्याह नहीं, किसी का श्राद्ध नहीं, तो ये कार्ड बांटने वाले लोग कौन है? राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। प्रश्न उसके ऊपर है कि भगवान राम को भी कुछ लोग पेटेंट करना चाहते हैं। मंदिर के निर्माण में नहीं जाएगा वो राम भक्त नहीं है, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? जिनको जैसी परिस्थिति होगी लोग जाएंगे, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी लोग जाएंगे। कोई कभी जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे। अभी तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अभी ना हम लोकसभा और ना विधानसभा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पार्टी के ताकत को झारखंड में बढ़ाना है। इसकी तैयारी कर रहे हैं और क्या लक्ष्य रखा गया है? कितने की भीड़ यहाँ पहुँचने की आशा लगाई? हम लोग 50,000 की भीड़ का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जो टारगेट रखा है वो 50,000 का रखा है और हम लोग 50,000 की भीड़ लाने में हमको लोगों को लगता है हम लोग सक्षम हो पाएंगे। ये तैयारी क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव झारखंड में मद्देनजर चल रही है या फिर पूरी तैयारी? देखिए, हमने पहले भी कहा है, हम जब पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे ललन सिंह जी, उस समय भी हमने कहा था कि हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि झारखंड में हमारा पोटेंशियल अच्छा है और हमने कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में हम लोगों ने कुछ न कुछ गलतियां की जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और हम झारखंड में उतना उत्साहवर्धक प्रदर्शन नहीं कर पाए। और अब हमारा लक्ष्य है कि हम झारखंड में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको हम तेज करें। लोकसभा में और विधानसभा में इसके क्या परिणाम आएंगे, उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि हम पार्टी के संगठन को प्रदेश में खड़ा कर पाएँ। हमारा जिसके साथ भी अलायंस होगा उसको हम सहयोग कर पाए। जब पार्टी का हमारा संगठन मजबूत होगा तब हम किसी के साथ जाएंगे, तब हमारी ताकत बनेगी। अभी तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अभी ना हम लोकसभा और ना विधानसभा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पार्टी के ताकत को झारखंड में बढ़ाना है। देखिए सर, समय कम है, अब ताकत बढ़ाने का समय तो समाप्त हो रहा है, आपको सीट शेयर करने का समय कम है। ठीक है, आपको लगता है कम है क्योंकि आपकी जो राजनीतिक सोच अपनी तरह से हो सकती है। हमारी राजनीतिक सोच है कि अभी हम अपना कार्यक्रम करें, नीतीश जी को लाए, 2-3 कार्यक्रमों को करें और उसके बाद हमारा अलायंस हुआ नहीं हुआ, अगर हम मजबूत रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, INDIA गठबंधन के नेताओं को अपील करेंगे कि रैली में आए। ये हमारी अपनी रैली है, हमारी पार्टी की रैली है और हम अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ झारखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं। जाना चाहे वो लोग, हमने कहा ना कि हमारी पार्टी आना चाहे, हमारे पार्टी के कार्यक्रम में कोई आना चाहेगा तो हम क्यों मना करेंगे, लेकिन ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम नहीं। मंत्री जी, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से जेडीयू नाराज चल रही है। आज भी आपके वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को क्लियर कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस 15 तारीख तक 14 तारीख तक बात करने से पीछे हट रही है। तो कैसे ये समन्वय बन सकेगा और सीट शेयरिंग की चर्चा आखिर कब? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग के साथ साथ जो 3 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव हुए, अगर उन 4 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन अपने तमाम साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो हम समझते हैं कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और देश में एक परसेप्शन जो था इंडिया गठबंधन बनने के बाद और उसकी लड़ाई के बाद का जो रिजल्ट आया, उससे परसेप्शन खराब बन गया। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज़्यादा होगा, सेक्रीफाइस भी उसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या बात नहीं बन पा रही है कांग्रेस से? ऐसे में इंडिया गठबंधन चलेगा कैसे? नहीं, बात नहीं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, बात नहीं बनी, इस वजह से तो अलग अलग जगहों पर आप प्रचार में नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से अपनी बात नहीं, हम क्योंकि चुनाव लड़ नहीं रहे थे, हम उन राज्यों में चुनाव लड़ नहीं रहे थे और हमारे नेता को किसी ने चुनाव के लिए बुलाया नहीं, तो ना नेता को बुलाया ना हम लड़ रहे थे, तो हम नहीं गए। हम जाते तो फायदा होता।
आप सर जी ये बता रहे हैं कि इससे बीजेपी रुकेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा, जिसको फायदा हो तो सैक्रिफाइस ज्यादा करना होगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सीट में सैक्रिफाइस करना हो बिहार में? नहीं, हम सीट में आप उसका मान मत लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पैन इंडिया इम्पैक्ट है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी भी उसकी बड़ी है। तो जिसको, और अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है उसका फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा आने वाले समय में। तो नेचुरली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा तो उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा हर चीज में। प्रयास तो नीतीश जी ने किया, इंडिया गठबंधन बनाने का जो स्वरूप बना उसके नेता तो नीतीश जी हैं, उसकी सोच तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के पास गए, नीतीश कुमार केजरीवाल के पास गए, नीतीश कुमार जिनके साथ कांग्रेस की बातचीत का भी स्थिति नहीं था और सबको बिहार पटना मिलाकर एक टेबल पर बैठाया। इनिशिएटिव तो नीतीश जी का है, थॉट प्रोसेस नीतीश जी का था। अब आगे तो चलने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना है। क्या लगता है नीतीश जी का कद नीचे हो रहा है पिछले कुछ दिनों की? अब जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार जी, INDIA में क्या रोल उनका होना चाहिए? नीतीश जी ने तो पहले कहा है कि हमारी कोई हम किसी पद के लालच में नहीं है, ना मैं कन्वेनर बनना चाहता हूं, ना मैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में हूं। उन्होंने तो 5-10 बार बोल चुके हैं प्रेस को, मीडिया को। हम चाहते हैं कि मिलजुल करके चुनाव सब कोई लड़े। लेकिन अपना कद तो चाहिए ना, अपनी सीट तो चाहिए ना, तो बैकफुट पर तो कांग्रेस को आनी पड़ेगी। अगर वो नहीं आती है नहीं, अपनी सीट नहीं, सीट तो शेयरिंग की बात तो लोग बैठेंगे, जो लोग वो चर्चा करेंगे ना। हम तो ऑथराइज सीट शेयरिंग के लिए है नहीं, तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट? झारखंड को लेकर क्या ये उनका अपना कार्यक्रम है। अब कहीं पर बुलाएंगे, जदयू को लगेगा कि हाँ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए तो पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छी बात है। जब सरकार में यहाँ है, जेएमएम चाहेगी कि हाँ हम रहें तो रहेगी जेएमएम। प्रभारी जी, झारखंड में जिस तरीके से ईडी का रेट चल रहा है, आपके भी एक करीबी और दोस्त के घर ईडी के रेट चली, आपने कल उनसे मुलाकात की, क्या उन्होंने बताया कि किस तरीके से झारखंड में हमारे उनसे व्यक्तिगत संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं और हमारे स्कूल कॉलेज के मेरे साथी हैं, तो हमारा वो व्यक्तिगत संबंध है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हमको क्या मतलब है। ईडी को रेट को झारखंड की वर्तमान परिस्थिति, देखिए ऐसा है कि सीबीआई ईडी के रेट को देश की जनता का एक बड़ा सेक्शन पारदर्शिता नहीं मानता है, ट्रांसपेरेंट नहीं मानता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को ये जवाब देना चाहिए कि हाउ द पीपल ऑफ इंडिया इज फीलिंग दैट द ईडी एंड सीबीआई इज नॉट ट्रांसपेरेंट। दे आर वट एवर दे आर डूइंग, उनका जो भी कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी को और जो लोग उसको कर रहे हैं उसको जवाब देना चाहिए। इस बीच ममता का बयान आया कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने कहा, इस बयान का क्या मतलब जदयू मानती है? इसका तो जवाब ममता बनर्जी देंगी। जदयू को उससे कोई मतलब नहीं है। बना रहे हैं कांग्रेस को, बोल रही है ममता बनर्जी, तो हम तो न 3 में है न 13 में है, तो हम इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? बनाने वाली पार्टी ही पीछे है नहीं, पीछे ये तो ममता जी इसका जवाब देगी ना। ममता जी के साथ है जेडीयू है, जेडीयू का समर्थन ममता जी के साथ होगा इस बयान, ममता जी के बयान को। नहीं, हम तो ये इन व्हाट प्रिटेक्स्ट ममता जी हैज रिकमेंडेड नेम ऑफ खड़गे जी and how Kharge ji has reacted on that. I was not there in the meeting. तो हम तो इस पर जवाब नहीं दे सकते हैं। जो लोग इस मीटिंग में उपस्थित हों वो ना इस पर जवाब देंगे। प्रभारी जी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप जाएंगे? मंदिर के निर्माण में नहीं जाएगा, वो राम भक्त नहीं है, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? जिनको जैसी परिस्थिति होगी लोग जाएंगे, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी लोग जाएंगे। कोई कभी जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे, कोई किसी और अच्छे दिन जाएंगे, कोई पूर्णिमा को जाएंगे, कोई एकादशी को जाएंगे। ये तो अपना अपना दिन है, जब जिनकी इच्छा होगी उसमें जाएंगे लोग। आपके एक सांसद का बयान है, आपके एक सांसद का बयान है। अभी हम लोगों ने उस पर कोई काम ही नहीं किया है। हम अपनी पार्टी के संगठन को तैयार कर रहे हैं, ताकत को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा हम अपना असेसमेंट करेंगे, उस हिसाब से अपना उम्मीदवार देंगे। बिहार में आप
आने दीजिए, समय आने दीजिए, जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा उस पर बात अब तो कह रहे हैं ना कि जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा उस दिन इस सवाल का आपको जवाब देंगे। सर आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का बिहार में? कौन? अब हम कल बचेंगे कि मरेंगे इसका तो ठिकाना नहीं है। अब चुनाव में तो अभी 6 महीना देरी है। आपके एक सांसद कौशलेंद्र का बयान आया है कि राम मंदिर किसी की बेटी का ब्याह नहीं, किसी का श्राद्ध नहीं, तो ये कार्ड बांटने वाले लोग कौन होते हैं? नहीं, ये हमको लगता है ये उचित मतलब ये जो बयान है उचित बयान नहीं है। ये उचित बयान नहीं है। राम मंदिर के निर्माण में उत्साही लोग जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो कार्ड अगर बांट रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। उसमें कोई खराब बात है। खराब इस बात का कि राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। प्रश्न उसके ऊपर है कि भगवान राम को भी कुछ लोग पेटेंट करना चाहते हैं, जबकि रामचरितमानस इस देश के हजारों लाखों करोड़ों सनातन के घर में है और उनकी पूजा होती है। हर लोग सुबह शाम भगवान का नाम लाता है और हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण केशव गोविंद हर निधे माधव, ये मंत्र है। पूरा याद नहीं है हमको। सब लोग इस मंत्र का, श्री रामचंद्र जी के मंत्र का जाप करता है। तो आप दबाव बना करके राम के प्रति ये आराधना कराइएगा तो लोग तो ऑलरेडी आराधित है भगवान से। क्या गुरु मंत्र दिए खीरू माधव जी को? खीरू चीज के लिए राजनीति सामने देख रहे हैं। भगवान अब है क्या कि अब हिंदुओं को गैल्वनाइज करने के लिए करते हैं। भगवान राम के प्रति लोगों को अब दाल 65 रुपए किलो से दाल 185 रुपए किलो हो गया। जिसके घर में 6 महीना से दाल कोई खाया नहीं, महंगाई अपनी प्रकाष्ठा पर चली गई, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ये बात सत्य है कि भगवान राम को स्थापित करना, भगवान राम के लिए मंदिर का निर्माण करना, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ महंगाई और जो बेरोजगारी है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। N4 News Bharat।